जानकारी लगी कि जो एम्बुलेंस अपने ज़िले में चल रही है, 108 संचालित हो रही है, उसमें एसी भी ठीक नहीं है, मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रहा है, टायर भी बहुत डैमेज हो गए हैं और जबकि अति आवश्यक सेवा है सर। जैसे आपने टायर की प्रॉब्लम बोला, आपने एसी बोला, आपने स्ट्रेचर बोला, आप उसकी बीपी मशीन है, उसके आपके दरवाजे सही है या नहीं है, उसके बाद उसका इंश्योरेंस है नहीं, तो ये उसमें चेकलिस्ट में सब चीज़ें दी हुई है। तो ये आप लोग के माध्यम से जो मेरे संज्ञान में आया है, तो मैंने आज पुनः आदेशित किया है कि 3 दिवस के भीतर सभी गाड़ियाँ चेक करके मुझे अवगत कराएं। खस्ताहाल एम्बुलेंस से कैसे मिलेगी बेहतर व्यवस्था? एसी बंद, नहीं है मेंटेनेंस। बदहाल एम्बुलेंस, सवालों में अति आवश्यक सेवा। बालाघाट जिले में एम्बुलेंस की बदहाल व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। सीएचएमओ पल्लव ने एम्बुलेंस की व्यवस्था सुधारने का दिए आश्वासन। बालाघाट जिले में अति आवश्यक एम्बुलेंस 108 सेवा इन दिनों सवालों में घिर गई है। एम्बुलेंस में दस्तावेज के अभाव के साथ साथ समय पर मेंटेनेंस नहीं होने से खस्ताहाल स्थिति में अति आवश्यक सेवा चल रही है। वहीं एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी सब कुछ पता होने के बाद भी बेपरवाह दिखाई दे रही है। बदहाल एम्बुलेंस की हालत देखने के बाद यह अति आवश्यक सेवा भगवान भरोसे ही दिखाई पड़ रही है। वहीं सीएचएमओ परेश उपलव ने इस मामले को संज्ञान में लेकर व्यवस्था को दुरुस्त करने का आश्वासन दिए हैं। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के अलग अलग तहसील क्षेत्रों में संचालित लगभग 40 एम्बुलेंस है, जिसमें से 2 एक्सीडेंटल और 4-5 मेंटेनेंस नहीं होने से खस्ताहाल स्थिति में महीनों से बंद पड़ी हुई है। और जो सड़कों पर बदहाल स्थिति में एम्बुलेंस चल रही है, वह भी बिना मेंटेनेंस के बदहाल स्थिति में जब तक चली तो चली वाली स्थिति में दिखाई पड़ रही है। इन एम्बुलेंस में मेंटेनेंस नहीं होने से दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। वहीं मरीजों को तड़पते हुए लाने वाली एम्बुलेंस में कई महीनों से एसी बंद पड़ी हुई है। किसी के टायर खस्ता हो गए हैं, साइड मिरर नहीं है, सीट फटी पड़ी है, तो वहीं कुछ खस्ताहाल एम्बुलेंस ऐसी है जिनका मेंटेनेंस 15,000 किलोमीटर के बाद होना चाहिए था, लेकिन वह 20 से 22,000 किलोमीटर या इससे भी अधिक चल चुकी है। लेकिन इनका मेंटेनेंस न करके जीवन दान देने के लिए संचालित अति आवश्यक 108 एम्बुलेंस सेवा मानो खुद अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो बालाघाट जिले में एम्बुलेंस सेवा मजबूरी में संचालित हो रही है, जिसकी बदहाल स्थिति के कारण दुर्घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लाजमी है कि जिम्मेदार जेईएस प्राइवेट कंपनी इस बदहाल एम्बुलेंस सेवा को दुरुस्त करके बेहतर करे। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी परेश उपलव ने मीडिया प्लस से चर्चा करते हुए कहे हैं कि मीडिया के द्वारा एम्बुलेंस का मामला उनके संज्ञान में आया है। जिले के समस्त बीएमओ से एम्बुलेंस की जानकारी लेकर एम्बुलेंस की व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। एसी भी ठीक नहीं है, मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रहा है, टायर भी बहुत डैमेज हो गए हैं और जबकि अति आवश्यक सेवा है सर। इसमें मेरे द्वारा जितने समस्त बीएमओ हैं, इनकी चेकलिस्ट होती है। उस चेकलिस्ट के आधार पे समस्त बीएमओस तो और एक मैंने टीम बनाई हुई है, जिसमें डॉक्टर महाजन इसका नोडल है। इन्हें समय समय पे गाड़ियाँ चेक करनी रहती है और मैंने पुनः इन्हें आदेशित किया है कि 3 दिवस के भीतर जितनी भी समस्त गाड़ियाँ इनकी चल रही है वो नियमानुसार है, उस चेकलिस्ट के अनुसार चेक करके मुझे भेजें। सर इसमें इंश्योरेंस वगैरह भी बराबर नहीं है, वही खत्म हो गए हैं। वो चेकलिस्ट, हाँ वही चेकलिस्ट अनुसार जितनी भी चीज़ें हैं उसमें, चाहे वो आपका जैसे आपने टायर की प्रॉब्लम बोला, आपने एसी बोला, आपने स्ट्रेचर बोला, आप उसकी बीपी मशीन है, उसके आपके दरवाजे सही है या नहीं है, उसके बाद उसका इंश्योरेंस है नहीं, तो ये उसमें चेकलिस्ट में सब चीज़ें दी हुई है। तो ये आप लोग के माध्यम से जो मेरे संज्ञान में आया है, कल भी न्यूज़पेपर में ये चीज़ें चली है, तो मैंने आज पुनः आदेशित किया है कि 3 दिवस के भीतर सभी गाड़ियाँ चेक करके मुझे अवगत कराएं। कितनी गाड़ियाँ बंद है सर अभी कुछ नॉलेज? टोटल अपने 40 में से अपनी 5 गाड़ियाँ ऑफ रोड है। 5 गाड़ी में आज शाम तक अपनी 2 या 3 गाड़ियाँ चालू हो जाती थी और एक गाड़ी जो एक्सीडेंट है उसमें 15-20 दिन लगते था।